वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए। ओके, और यार अब हम इतनी मेहनत क्यों की है हमने भाई, ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस है, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपका जो सपना है वो अब हमारा अपना बन चुका है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने ये जो 30 क्वेश्चंस है आपके टॉप 30 क्वेश्चंस, ये हमने जो रिपीट हुए, ठीक है, जो बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन भाई इसको मार्क कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अब अपने आने वाले एनडीए एग्जाम में ये तो पक्का ही मिलेगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई जो लेटेस्ट डिस्कवरी है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर की, वो कौन सी है? सॉलिड, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा और लिक्विड। भाई इसका आंसर है प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड की स्टेट होती है, सॉरी, जो मैटर की स्टेट होती है वो हमने पढ़ा है कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब भाई ये तीन स्टेट तो हमने जनरली पढ़ी है, बट एक और दो स्टेट्स और होती हैं। कौन कौन सी? एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, लेकिन जो प्लाज्मा स्टेट है वो रिसेंटली क्या हुई है? डिस्कवर्ड हुई है। अब इस स्टेट में क्या होता है, जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ना वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आयंस के फॉर्म में, ठीक है, वो इसमें पाए जाते हैं। और ये स्टेट बहुत ही हाई टेम्परेचर में दिखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी हाई टेम्परेचर बॉडीज है लाइक सन, ओके, स्टार्स हो गए। ठीक है, तो ये जो बॉडीज हैं, ठीक है, इनमें जो शाइन करती हैं ये ड्यू टू प्लाज्मा स्टेट्स आती हैं। ठीक है, इसमें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो किस स्टेट में होती है मैटर की? प्लाज्मा स्टेट में। ओके, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है भाई, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारा मास है, ठीक है, अगर हमें किसी भी एटम का, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, उसमें जो न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, प्लस हम ऐड कर देंगे क्या? प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एडिशन से हमें क्या मिलेगा? उसका एटॉमिक वेट मिलेगा। ठीक है भाई, तो हियर वी कैन सी अवर फोर्थ आंसर, जो उसमें फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ये रिपीटेड क्वेश्चंस में है। ओके, तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो ये भी देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, पहले हम अपने स्टेटमेंट देखते हैं एंड हियर आर अवर स्टेटमेंट्स। पहला है भाई, फ्लोरीन्स हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स। हाँ भाई, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये कार्बन का, ठीक है, ये क्या होती है? कार्बन के एलोट्रॉप में आती हैं। और ये कितने मेंबर्ड होती हैं? 6 मेंबर्ड होती हैं। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, और इसमें हमें याद रखना है कि इनमें क्या होता है? 20 हेक्सागोनल्स होते हैं। ओके, एंड 12 क्या होते हैं? पेंटागोनल होते हैं। ठीक है, बाकी जो फ्लोरीन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल। ओके, नो, इट्स नॉट अ केज लाइक मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप। नो, ओके, इट्स नॉट ऑल्सो करेक्ट। देन ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स। ओह नो। ठीक है, तो भाई इसमें जो हमारा फर्स्ट है दैट इज करेक्ट। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है भाई, तो वो भी देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए। भाई क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, इसका पहले हमें पता होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉनिक नंबर। ठीक है, वो क्या है? हमें पता है कि क्या होता है? 17 होता है। अब भाई 17 को हम कैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स को
बांटेंगे, ठीक है, तो वो क्या आता है हमारा 2, ठीक है, पहले उसमें 2 आएगा, देन 8, देन 7, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। एंड हियर वी कैन सी ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 2, 8 एंड 7, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, जे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत रिपीट हुआ है तो इसको मार्क कर लीजिएगा कि भाई जो कार्बन है उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो डायमंड जो है वो क्या होता है, कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज वाई ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। The high heat of vaporization of water is mainly a result of, ओके अब भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि जो हाई हीट वेपराइजेशन होता है, वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हाई हीट वेपराइजेशन की। भाई वो किसके रिजल्ट की वजह से होती है? ठीक है, वॉन्डर वॉल फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड, इंटर आयनिक अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो भाई ये वाटर की क्या है, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वाटर का, ठीक है, कि इसकी जो वेपराइजेशन होती है, ठीक है, ये हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। तो ये ड्यू टू होता है किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी आती है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आती है। और क्योंकि इसकी जो हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इससे हमें पता चलता है कि इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, ठीक है, इसमें क्या पता चलता है कि स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ गैस इज टू बी आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ इट्स बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ glowing splint. Which of the following gases will neither itself burn or cause the splint to burn? ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी मार्क करना है हमको, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे और इतनी मजा आ रही है इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है भाई, इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो जिसमें कि ग्लोइंग स्प्लिंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? ग्लोइंग स्प्लिंट प्रेजेंट होता है, और लेकिन 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 वो ना तो खुद जलती है, ठीक है, और ना ही क्या होती है स्प्लिंट टू बर्न, ना ही वो बर्न कॉज करती है। भाई ऐसी कौन सी गैस होती है? हमें याद रखना है दैट नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज अ गैस, ठीक है, जो कि भाई ना तो बर्न होती है और ना ही वो स्प्लिंट ऑफ बर्न को कॉज करती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है भाई? ऑक्सीजन जो होती है ना वो सपोर्टर होती है कंबशन की। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन से क्या हम बनाते हैं? फ्लेम्स बनाते हैं। जबकि जो मीथेन होती है भाई, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है अगर हम इसको जलाते हैं तो। ठीक है, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन, ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेजेस इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज, भाई ये तो बिना ऑप्शंस के आना चाहिए, ये तो बिना ऑप्शंस के आना चाहिए, थर्मल कैपेसिटी। ओके, हम क्या बोलते हैं इसको? थर्मल कैपेसिटी होती है ये। ठीक है, चलिए भाई अपने ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं अगर है कि नहीं। ओके, वाटर इक्विवेलेंट, थर्मल कैप, ओके यस, और हमें ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये डेफिनेशन है भाई, इसको याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो हीट गिवन टू अ बॉडी, जब हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं, ठीक है, हमने किसी बॉडी को क्यों हीट दी, और अगर वो उसका टेम्परेचर राइज कर रही है, कितना राइज कर रही है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसकी थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। इसके पहले मैं आपको बता दूं भाई कि ये जो हमारा यहाँ पे जो सेट चल रहा है 30 क्वेश्चंस का, टॉप 30 क्वेश्चंस का, ये भाई इसमें 10-10 के सेट्स बने हुए हैं। ओके 10-10 के सेट्स बने हुए हैं। आपके फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस हमने चूज किए, केमिस्ट्री के टॉप 10 चूज किए और बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस हमने चूज किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट हुए, ठीक है। और भाई इनको अगर आपने कर लिया ना तो समझ लो भाई आपके 25 क्वेश्चंस तो यूं चले जाएंगे। और भाई मैं आपको बता रही हूं कि ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मोनोएटॉमिक स्पीशीज that has 18 electrons and a net charge of 2 has। ओके भाई पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, इस कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 18 होता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 होगा तो भाई प्रोटॉन का नंबर भी 18 होगा, ठीक है। और जिसमें जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 2, ठीक है, -2 नेट चार्ज है जिसका। तो भाई ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ऐसी कौन सी गैस होती है, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन गैस होती है जिसमें कितने होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। ये कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, ठीक है। हमें याद रखना है जो ऑर्गन होती है वो कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके भाई एंड यस, ठीक है, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ न्यूट्रल ऑर्गन एटम, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, द बर्निंग सेंसेशन ऑफ अ बी स्टिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विथ सोप, दिस इज बिकॉज, ठीक है भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि भाई जो बी होती है, आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जब काट लेती है, ठीक है, या फिर स्टिंग कर देती है स्किन में, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बर्निंग होती है, ठीक है, क्योंकि भाई जो हमें पता है कि जो बी का स्टिंग होता है वो क्या होता है, वो पॉइजनस होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, एसिडिक, ठीक है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अब भाई क्या होता है कि जो वो उसकी जो बर्निंग होती है वहां पर वो स्टॉप हो जाती है, किसकी वजह से, जब हम किसको रब करते हैं, सोप को रब करते हैं। अब भाई सोप का हमें नेचर पता है कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। अब भाई आपका सिंपल सा क्या लग जाएगा, यहाँ पे कॉमन सेंस लग जाएगा कि जब एसिड को बेस में मिलाते हैं या एसिड में बेस में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। दैट इज वाई जो बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन, वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। चलिए भाई अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं, है कि नहीं। अब बी स्टिंग इज एसिडिक एंड सोप इज एल्कलाइन, न्यूट्रलाइजेज इट। ओके भाई पहला ही आंसर हमें मिल गया इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई मजा तो आ रही है क्वेश्चंस करने में, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू, ठीक है भाई ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज बेसिकली होता क्या, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो कि कम रेसिस्टेंस का होता है, ठीक है। इसकी जो रेसिस्टेंस होती है बहुत ही लो होती है, ठीक है। और कभी कभी ये हमारे घरों पे लगा रहता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही हाई वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। वोल्टेज कैसा आ जाता है, बहुत ही ज्यादा आ जाता है, ठीक है। और जिस वजह से जो हमारी मशीन्स अंदर लगी होती है, लाइक फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज से उनको जब ज्यादा वोल्टेज मिलता है तो वो क्या हो सकती हैं, वो फ्यूज हो सकती है। दैट इज वाई ये जो फ्यूज होता है, ये जो डिवाइस होता है, अगर जरूरत से ज्यादा वोल्टेज आया या करंट आई तो ये वहीं से क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है भाई, क्या कर देता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ओके यस। ओके, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, वही हमें करेक्ट मिल गया। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है भाई, which one among the following wave
bats used to detect the obstacles in their flying path? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही कमाल का है भाई। देखो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, पर हमारे वीडियोस में ही मिलेंगे आपको इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब इसमें पूछा गया है भाई जो बैट्स होते हैं, ठीक है, आपने भाई बैट तो देखे ही होंगे, बैटमैन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट बैट्स की बात कर रही हूँ, इन्हें चमगादड़ बोलते हैं। अब ये जो भाई चमगादड़ होते हैं, इनके पास एक कमाल की एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी होती है? कि ये वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं भाई। ये वेव्स को डिटेक्ट करके जितने भी आगे ऑब्स्टिकल है ना, उनको पता कर लेते हैं। अब भाई वो वेव कौन सी होती है, कौन सी वेव को ये डिटेक्ट कर पाते हैं? तो आंसर है भाई अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनको क्या करते हैं, ये जो चमगादड़ होते हैं इनको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, डिटेक्ट करने के बाद इनको पता चल जाता है भाई कि जो आगे है, ठीक है, जो आगे ऑब्स्टिकल है वो कैसा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स। ठीक है भाई, साउंड वेव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। देखिए जिन क्वेश्चन को मैं मार्क करा रही हूँ, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना भी हो तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके लिख भी सकते हैं उन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं बता रही हूँ यही मिलेंगे आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम में भाई, यही मिलने वाले हैं जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो भाई इनको तो लिख लो आप। ठीक, तो भाई ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो साउंड वेव्स होती है ना, ठीक है, वो किसकी तरह होती हैं। ठीक है, सिमिलर टू व्हाट। चलिए हम अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑफ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर जनरेटेड इन अ scratched wire by hitting, okay, generated in a pipe filled with air by moving the piston, generated by the mobile phone towers। ठीक है भाई, तो पहली बात तो हमें भाई जो साउंड वेव्स होती है ना, उनके बारे में थोड़ा तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं दिखने में? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है भाई, कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं देखने में। अब भाई जब ये प्रोड्यूस होंगी तो लाइक समवॉट लाइक दिस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इसमें कंप्रेशन और क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये एरिया जो है ये कंप्रेशन है। ठीक है, और ये जो स्पेस दिख रही है क्या, ये रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो साउंड वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस। तो भाई देख लेते हैं। तो भाई लेजर लाइट, ओके नो, लेजर लाइट नहीं होती। ठीक है, ये कैसी होती है, ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं। देन जनरेटिंग अ स्ट्रेच्ड वायर, नहीं, ये भी ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं। ओके, ट्रांसवर्सल वेव्स हमें दिखने में ऐसी दिखती हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल वेव्स है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरेटेड इन अ पाइप फिल्ड विद एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच्ड टू द पाइप अप एंड डाउन। ओके, यस, आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल एक ये सिलेंडर है। ठीक है, अब ये सिलेंडर है, ओके, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर क्या है, हमने पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। ठीक है, पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भाई कंप्रेस होगा, कंप्रेस एंड देन रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर पा रहे हो कि यहाँ पे कैसी वेव्स बनेंगी, लॉन्गिट्यूडनल। ओके, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, अ बलून filled up with gas would only go up in the air it is filled up with। ठीक है भाई, अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अ गैस whose density is lower than air, a gas whose density is higher than air, cold air और water vapor। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस यूज करने वाला है कि जो बलून होता है, ठीक है, आप सबने बलून देखा होगा। ठीक है, उड़ने वाले भी बलून आते हैं। ठीक है, बट नॉर्मल जो बलून होता है, ठीक है, इसको अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, जो गैस से ये भरा रहता है, इसको जब आप छोड़ देते हो तो ये कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। अब भाई ऊपर तो वही गैस जाएगी जो कैसी होगी, जिसकी डेंसिटी जो होगी वो कम होगी एयर से। ठीक है, यानी कि लो होगी।
ठीक, एयर से अगर डेंसिटी कम होगी तभी तो वो ऊपर जाएगी, क्योंकि हल्की चीज ही कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। दैट इज व्हाई यू कैन सी हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई इसका आंसर चेक कर लेते हैं, और भाई हमारा तो सही आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ने का यही फायदा होता है, अगर कॉन्सेप्ट पता है, अगर कॉमन सेंस यूज कर लिया, तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो भी भाई आप कर ले जाओगे, क्वेश्चन को एकदम सही सही कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए भाई इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इम्प्लाइज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन को भी मैं टिक करना चाहूंगी। ठीक है, इसको भी आप स्टार बना लीजिए इसमें, या कुछ भी जो भी आप बनाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों भाई, ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें ये पूछा है कि एक फिनोमेना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है भाई, ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिजिक्स में फिनोमेना होता है। भाई ये किसके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इंड्यूस्ड करंट बनता है। क्या आता है, इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है इसमें। ठीक है, जो इंड्यूस्ड हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जिसको आप करंट से ही बोल सकते हो, तो इसमें क्या होता है भाई, अगर आपकी दो मैग्नेटिक कॉइल्स रखी हुई हैं लाइक दिस, ओके, आपकी टू मैग्नेटिक कॉइल्स हैं यहाँ पर, तो ये इस फिनोमेना में ये होता है कि अगर आप एक कॉइल में, ठीक है, अगर आप एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हो, ठीक है, या जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, एकदम से चेंज कर रहे हो, तो इसमें भी कुछ करंट आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें भी, इससे क्या होता है, ये फ्लक्स पैदा करता है। ठीक है, जो फ्लक्स होगा वो इससे भी होकर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। ओके, रेसिस्टेंस इन अ कॉइल when okay the magnetic field changes with time, and current in a coil when electric field changes with time, okay no। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी, करंट इन अ कॉइल व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया, ठीक है, कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज की, करंट चेंज किया भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज की, तो क्या चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब भाई वो क्या आएगा, उसमें फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स इससे टच होगा। ठीक है, दैट इज वाई आपको इसमें भी करंट दिखेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है, विच while looking at an image formed by a convex lens, one half of the lens is covered with a black paper. Okay, which one of the following will happen to the image? ठीक है भाई, let's see our options। हमारे options आते हैं, half of the image will be visible, intensity of the image will be diminished, और image will be inverted now। ओके, इस क्वेश्चन में क्या ये पूछ रहा है कि जब इमेज फॉर्म होती है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, और अगर हम उसके एक हिस्से को किससे ढक दे रहे हैं, ब्लैक पेपर से ढक दे रहे हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द इमेज। क्या होगा भाई, इमेज जो होगी वो हमें पता है क्या हो जाएगी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ओके भाई, वन डे ग्राफ, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिलने ही वाला है। तो वन डे ग्राफ जो होता है जनरेटर इज यूज्ड फॉर, तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ठीक है, तो भाई ये हमें पता है कि जो वन डे ग्राफ जनरेटर होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उसको जनरेट करता है। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब भाई जो शॉर्ट सर्किटिंग होगी, ठीक है, उसमें जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, जो भी करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कैसा होगा, तो लेट्स सी। ओके, रिड्यूसेस सब्सिक्वेंटली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, वेराइज कंटिन्यूली। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होगा, रिड्यूस
सब्सटेनली। क्यों भाई, अगर कोई भी सर्किट आपने बनाया, ठीक है, अब उसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो भाई करंट वहां से पास हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो को दैट इज वाई जो करंट होगा वो शॉर्ट सर्किट पाथ से होकर के जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स द लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज बाय फिनोमेना ऑफ। भाई कौन सा फिनोमेना होता है, तो लेट्स सी अवर ऑप्शन एंड यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना होता है, ठीक है, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपका, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सब में क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है इसकी वजह से क्या बनती है, इमेज बनती है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस इज कनेक्टेड, ठीक है भाई, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है उसको कनेक्ट किया गया है in a series circuit with a battery and a resistance. Okay, current is found to pass through the circuit if the polarity of the battery is reversed, then the current drops to zero. The device may be, okay भाई, डिवाइस कौन सा होना चाहिए, डिवाइस कौन सा हो सकता है, लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, हमारे ऑप्शंस है पी टाइप सेमीकंडक्टर, N type semiconductor, N intrinsic semiconductor और PN junction। Then PN junction will be the correct answer for this question। क्यों भाई, क्या होता है, जो PN junction होता है इसमें क्या होती है, जो वन पोलैरिटी बैटरी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस जंक्शन में जो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, ये कैसा होता है, ये फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, तो इसमें जो करंट पास होती है, ठीक है, थ्रू द सर्किट, उसमें अगर पोलैरिटी बैटरी की क्या की जाती है, चेंज की जाती है, तो वो कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। और पीएन जंक्शन कैसा हो जाता है, रिवर्स बाइस्ड हो जाता है। अब जब वो रिवर्स बाइस होगा तो करंट जो आएगी वो कैसी हो जाएगी, ड्रॉप्स टू जीरो, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी आपको मिलने ही वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो साइट होती है वो कौन सी होती है एनिमल सेल में, एंड दैट इज अवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। चलिए भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी नहीं है हम देख लेते हैं, और यहाँ पर हमें दिख रहा है स्कर्वी। ओके, स्कर्वी ये क्या होता है, ड्यू टू विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्रिएट होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होती है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। ओके भाई, ब्रेक बोन फीवर हमें पता है किसे बोलते हैं, डेंगू को, ठीक है, ये डेंगू का सेकेंड नेम होता है ब्रेक बोन फीवर। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है भाई, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द मोस्ट अबंडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाइड। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई इसको भी आप स्टार बना लो इसमें, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई इसमें ये पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सा इनमें से, ठीक है, कौन सा ग्रुप है जिसमें बहुत सबसे ज्यादा नंबर की स्पीशीज फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंसेक्ट्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा नंबर पे स्पीशी क्या हुई है, आइडेंटिफाइड हुई है। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज इन अ पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। चलिए भाई देख लेते हैं पर्सन किससे सफर करेगा, ठीक है। अब भाई आयरन और फॉलिक एसिड की अगर टैबलेट मिल रही है, ठीक है, तो भाई इट गोज विदाउट सेइंग कि उसको क्या होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। क्यों, इसमें क्या हो जाती है, ब्लड की
कमी हो जाती है, ठीक है। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड होती है, दैट इज वाई जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ड्रॉपसी। Dropsy is a disease caused due to the adulteration in, let's see our options, किसमें adulteration हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। ये किसकी डिसीज है, ड्रॉपसी, मस्टर्ड ऑयल की। ओके, दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा, लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट यूज्ड फॉर रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। तो भाई देख लेते हैं, हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, मलबेरी, कैस्टर, ओक एंड टीक, ठीक है भाई। जो टीक प्लांट होता है, ठीक है, जो टीक प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो इसकी रेयरिंग के लिए नहीं यूज की जाती हैं, ओके। बल्कि जितनी मलबेरी, कैस्टर और ओक होता है वो सिल्क वॉर्म के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छी लीव्स होती हैं, दैट इज वाई उनकी रेयरिंग के लिए इनको यूज किया जाता है। दैट इज द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, इन हनी विच अमंग द फॉलोइंग शुगर प्रीडोमिनेट्स। ठीक है भाई, जो हनी होता है उसमें कौन सी शुगर क्या करती है, प्रीडोमिनेट करती है। तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस एंड हियर वी कैन सी फ्रिक्टोज। ठीक है, जो फ्रुक्टोज शुगर होती है वो हनी में क्या होती है, प्रीडोमिनेंट होती है। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, within animal cell the most abundant inorganic constituent of protoplasm is। भाई ये तो हमें पता है, ये बिना ऑप्शन के आना चाहिए, that is water। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी मार्क कर लो, ठीक है। जो एनिमल सेल होती है उसमें जो मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटोप्लाज्म में वो क्या होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वाटर, ठीक है। चलिए भाई, ओके हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब जो लेप्रोसी होती है वो किस वजह से होती है, तो भाई ये जो डिसीज होती है ना, दैट इज ड्यू टू बैक्टीरिया, ठीक है। ये ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉज होती है। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से जो हमारी ये टॉप 30 की जो क्वेश्चंस की सीरीज होती है वो खत्म हो जाती है एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वहां जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।